नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो बीएसटीसी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, हम इस वीडियो में शिक्षण अभिक्षमता के टॉपिक नेतृत्व गुण के ऊपर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो साथियों, नेतृत्व जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? नेतृत्व का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, क्या नियंत्रण स्थापित करना? नहीं साथियों। समूह को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना? हाँ जी साथियों, समूह को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना यही नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न, नेतृत्व की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है साथियों? नेतृत्व की साथियों सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा क्या है? आदेश देने की प्रक्रिया? साथियों नहीं है। दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना? नहीं साथियों। लोगों को लक्ष्य हेतु प्रभावित करने की कला? हाँ जी साथियों, यही है साथियों नेतृत्व का सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा। ऑप्शन सी सही साथियों। आगे बढ़ते साथियों। तीसरा प्रश्न, प्रभावी नेता का मुख्य गुण कौन सा है? साथियों, जो प्रभावी जो नेता होता है उसका प्रमुख गुण कौन सा है, मुख्य गुण कौन सा है? तो स्पष्ट दृष्टिकोण। साथियों, वे अपने विचारों में ऐसा दृष्टिकोण रखता है जिससे कि आसानी से समझ सके साथियों। ऑप्शन सी सही साथियों। चौथा प्रश्न साथियों, अधिनायकवादी नेतृत्व की विशेषता क्या है साथियों? तो नेता स्वयं निर्णय लेता है। अधिनायक साथियों, ऑप्शन बी सही है। अधिनायक साथियों स्वयं जो लेता है निर्णय वे साथियों नेता स्वयं वो अधिनायकवादी नेतृत्व होता है साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते साथियों। पांचवा प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक नेतृत्व। साथियों, लोकतांत्रिक नेतृत्व में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर साथियों। जैसे कि प्रश्न में दिख रहा है साथियों, लोकतांत्रिक अर्थात जहाँ अनेक लोगों द्वारा नेतृत्व के निर्णय लिया जाता है साथियों, वहाँ उसे बहुमत के आधार पर कहते हैं। ऑप्शन बी सही साथियों। पांचवा प्रश्न। आगे बढ़ते साथियों। छठा प्रश्न, उदारवादी नेतृत्व में नेता की भूमिका क्या है साथियों? क्या होती है उदारवादियों? तो न्यूनतम हस्तक्षेप। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों। सातवां प्रश्न, परिस्थिति आधारित नेतृत्व सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व किस पर निर्भर करता है साथियों? तो ये परिस्थिति एवं संदर्भ। जैसा कि साथियों प्रश्न में दिख रहा है कि परिस्थिति आधारित नेतृत्व सिद्धांत ने किस पर निर्भर करता है? तो साथियों परिस्थिति एवं संदर्भ पर निर्भर करेगा। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है साथियों? शैक्षिक नेतृत्व साथियों, तो शैक्षिक जो नेतृत्व है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है साथियों? कि परीक्षा परिणाम बढ़ाना? यह नहीं हो सकता साथियों। विद्यालय का समग्र विकास? हाँ साथियों, यही होता है विद्यालय का समग्र। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, कक्षा नेतृत्व का प्रभाव किस पर पड़ता है साथियों? कक्षा जो नेतृत्व साथियों उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल साथियों जब शब्द आ जाएगी वे साथियों नकारात्मक दर्शाते थे, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो साथियों हमारा ऑप्शन सी बचा, विद्यालय के अधिगम वातावरण का। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते साथियों। 10वां प्रश्न, प्रधान अध्यापक का नेतृत्व किस प्रकार का होना चाहिए? प्रेरणादायी और समन्वयकारी। अगर अध्यापक ही जो हमारा हेडमास्टर होता है अगर उसका ही इस तरह का व्यवहार होगा साथियों तब ये बहुत ही विद्यार्थी के लिए लाभदायक होता है, नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न, शिक्षक का नेतृत्व व्यवहार मुक्त किस में दिखता है? कक्षा प्रबंधन में। अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा को प्रबंधन के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण करता है तो साथियों उससे उसके नेतृत्व गुण का पता लगता है। ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 12वां प्रश्न, समूह नेतृत्व का आधार क्या है साथियों? समूह जो नेतृत्व है उसका आधार क्या है? तो सामूहिक सहभागिता। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों। 13वां प्रश्न, नेतृत्व और प्रबंधन में मुख्य अंतर क्या है साथियों? नेतृत्व साथियों और प्रबंधन इनमें मुख्य अंतर क्या है साथियों? तो दोनों प्रेरित करता है, नेतृत्व प्रेरित करता है, प्रबंधन नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 14वां प्रश्न, नेतृत्व में प्रभावी संरचना का उद्देश्य क्या है?
तो साथियों जो है आदेश देना ये हो नहीं सकता साथियों, गलत फहमी बढ़ाना ये भी नहीं हो सकता, आलोचना करना ये नहीं होता साथियों, स्पष्ट संदेश देना। ऑप्शन सी सही है साथियों, स्पष्ट संदेश पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 15वां प्रश्न, निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व में क्यों आवश्यक है? अधिकार दिखाने हेतु, ये गलत है साथियों। समय पर दिशा देने हेतु, हाँ साथियों। अगर हम नेतृत्व समय निर्णय लेने की क्षमता का नेतृत्व में क्यों आवश्यकता है साथियों? समय पर दिशा देने हेतु। ऑप्शन बी सही है। अगर कोई निर्णय नहीं देगा साथियों तो कोई भी जो कार्यक्रम है वह असफल हो जाएगा, इसलिए अगर कोई निर्णय देने वाला होता है साथियों तो वह कार्य अच्छी तरह से सफल होगा, क्योंकि उसको दिशा मिल जाती है किस तरह कार्य करना है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 16वां प्रश्न, समस्या समाधान क्षमता का संबंध किससे है साथियों? तो तर्कशील सोच से। अगर साथियों कोई समस्या है और उसको हम समाधान करना है तो साथियों हमको सोचना होगा, उस पर तर्क करना होगा साथियों, हमको किस तरह आगे बढ़ना है, किस ओर आगे बढ़ना है और किन पक्षों पर जल्दी प्रहार करना है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 17वां प्रश्न, भावात्मक बुद्धिमत्ता का नेतृत्व में क्या महत्व है साथियों? जो भावात्मक बुद्धिमत्ता है का नेतृत्व में क्या महत्व है साथियों? तो साथियों यह संबंध सुधारती है। अगर साथियों किसी की बुद्धि अच्छी है, किसी की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, साथियों क्या इससे कठोरता बढ़ती है? नहीं साथियों। संबंध सुधारती है जी साथियों, हाँ। दूरी बनाती है, ये नहीं हो सकता साथियों। सी ढंग पैदा करती है, ये भी नहीं। और बी सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों। 18वां प्रश्न, प्रेरणादायी नेतृत्व का मुख्य साधन है साथियों? मुख्य साधन क्या है साथियों? प्रोत्साहन साथियों। ऑप्शन बी सही है। प्रेरणादायी नेतृत्व का मुख्य साधन क्या है? प्रोत्साहन। आगे बढ़ते साथियों। 19वां प्रश्न, नेतृत्व नैतिक नेतृत्व किस पर आधारित होता है साथियों? तो मूल और सिद्धांत पर। ऑप्शन बी सही है साथियों। लाभ पर नहीं होता साथियों, शक्ति पर भी नहीं होता, राजनीति पर भी नहीं होता साथियों। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों। 20वां प्रश्न, उत्तरदायी भावना का अर्थ है साथियों? तो उत्तरदायित्व जो भावना होती है साथियों, इसका अर्थ क्या है साथियों? कार्य टालना? नहीं साथियों। जिम्मेदारी स्वीकार करना साथियों, हद यही होता है। जिम्मेदारी स्वीकार करना। ऑप्शन बी। दोष देना ये नहीं होता साथियों। अधिकार लेना ये भी नहीं होता साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न, आत्मविश्वास से युक्त नेता है साथियों? संदेह में रहता है, ये नहीं हो सकता। स्पष्ट निर्णय देना, स्पष्ट निर्णय लेता है, ये हो सकता है साथियों। भ्रमित रहता है, ये भी गलत है साथियों। या निर्भर रहता है, ये भी गलत है साथियों। तो साथियों जो होता है आत्मविश्वास से युक्त नेता कैसा होता है साथियों? स्पष्ट निर्णय लेता है। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 22वां प्रश्न, सहानुभूति का अर्थ है साथियों? जो सहानुभूति होती है साथियों उसका अर्थ है कठोर व्यवहार, ये गलत है साथियों। दूसरों की भावना समझाना, हाँ साथियों यही है। आदत देना, ये गलत है साथियों। दूरी बनाना, ये भी गलत है साथियों। सहानुभूति अर्थात किसी के साथ बुरा हो जाता है तो साथियों उसके प्रति हम भी उस जैसा ही दुख विचार प्रकट करते हैं साथियों, उसे सहानुभूति कहते हैं। तो दूसरों की भावना समझना साथियों, इसे सहानुभूति कहते हैं। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेतृत्व और अनुशासन का संबंध है साथियों? भय आधारित, ये गलत है साथियों। मूल्य आधारित साथियों, जो नेतृत्व और अनुशासन का जो संबंध है साथियों मूल्य आधारित। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते साथियों। 24वां प्रश्न, संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य साथियों? संघर्ष प्रबंधन का जो उद्देश्य साथियों क्या है? समाधान निकालना। ऑप्शन बी। प्रबंधन का साथियों जो मुख्य उद्देश्य साथियों वो क्या है? समाधान निकालना। जैसे कि किसी कमरे में वस्तुएं अनेक बिखरी हुई पड़ी है और प्रबंधन से साथियों हमको एक एक व्यवस्थित करके जमा सकते हैं आसानी, जिससे कि उस कमरे में पर्याप्त जगह वापस से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। 25वां प्रश्न, टीम निर्माण में मुख्य तत्व क्या है साथियों? किसी टीम निर्माण में मुख्य तत्व क्या है? सहयोग साथियों। अगर सहयोग होगा तो हम टीम का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इससे साथियों कुछ नहीं होता, स्पर्धा से प्रतिस्पर्धा से अलगाव से नहीं होगा साथियों। टीम का निर्माण आदेश से भी नहीं साथियों, सहयोग से हर काम सरल हो जाता है साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 26वां प्रश्न, नेतृत्व और नवाचार का संबंध है साथियों किससे? रचनात्मक सोच से। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न साथियों, बाल नेतृत्व विकास का सर्वोत्तम माध्यम क्या है साथियों? गतिविधि आधारित सहभागिता। ऑप्शन बी साथियों। आप ऑप्शन को काट कर भी अपने उत्तर को निकाल सकते हैं साथियों। राइट थ्योरी किस पर बल देती है साथियों? परिस्थिति पर, व्यवहार पर, जन्मजात गुण पर या सहयोग पर?
तो साथियों इसमें जन्मजात गुण पर देखते हैं साथियों, ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, बिहेवियर थ्योरी का केंद्र क्या है साथियों? तो साथियों जो बिहेवियरल थ्योरी है साथियों, उसका जो केंद्र क्या है साथियों? तो साथियों नेता का व्यवहार, जैसा साथियों सबसे स्पष्ट हो जाता है, इसका अर्थ होता है साथियों व्यवहार। आगे बढ़ते हैं साथियों, 30वां प्रश्न, ये क्या है साथियों? सिचुएशनल थ्योरी का मुख्य विचार क्या है साथियों? सिचुएशनल जो थ्योरी होती है साथियों, उसका मुख्य विचार क्या है साथियों? एक ही शैली सर्वोत्तम है, परिस्थिति अनुसार शैली बदलती है, नेता जन्मजात होते हैं, नेतृत्व स्थिर रहता है। सिचुएशनल साथियों परिस्थिति अनुसार, तो साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 31वां प्रश्न, महिला नेतृत्व का प्रमुख गुण माना जाता है साथियों, जो महिला जो नेतृत्व का प्रमुख गुण क्या है? असंवेदनशीलता नहीं साथियों, सहयोगात्मक दृष्टिकोण हाँ साथियों, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 32वां प्रश्न, सामाजिक नेतृत्व का उद्देश्य साथियों, समाज कल्याण। अगर हम सामाजिक रूप से अगर नेतृत्व करते हैं साथियों, उसमें समाज का कल्याण निहित होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 33वां प्रश्न, विद्यालय प्रशासन में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो विद्यालय प्रशासन में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है साथियों? क्या है? केवल आदेश देना गलत साथियों, दंड देना ये भी गलत साथियों, अलगाव ये भी गलत है साथियों। तो साथियों हमारा ऑप्शन आसानी से निकल कर सामने आ गया है, इस संबंध में स्थापित करना ये विद्यालय प्रशासन में नेतृत्व का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 34वां प्रश्न, मूल्य आधारित नेतृत्व किसे बढ़ावा देता है? भ्रष्टाचार ये गलत साथियों, ये इसको बढ़ावा नहीं देगा। पक्षपात को भी नहीं साथियों, असमता को भी नहीं, असमानता को भी नहीं साथियों, यह नेतृत्व अर्थात उसके आदर्श को बढ़ावा देगा साथियों, मूल्य आधारित नेतृत्व भी सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों, नेतृत्व की एक सीमा क्या है? सबको संतुष्ट नहीं कर पाना, निर्णय लेना, प्रेरित करना, योजना बनाना। तो साथियों जो है नेतृत्व की एक सीमा, अर्थात साथियों सीमा का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है दोष, अर्थात इसका दोष क्या है साथियों? नेतृत्व का साथियों दोष क्या है? तो ये सबको संतुष्ट नहीं कर पाना, यही इसका सबसे बड़ा दोष है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि साथियों सबन की सोच अलग अलग होती है, कि कोई सोचता है इस काम को इस तरह करे या इस तरह करे, इसलिए नेतृत्व सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं साथियों, 36वां प्रश्न साथियों, नेतृत्व में प्रोत्साहन तकनीक का उद्देश्य साथियों, नेतृत्व में प्रोत्साहन तकनीक का उद्देश्य साथियों क्या? व्युत्पन्न करना नहीं साथियों, व्यात उत्पन्न करना ही नहीं होता है। भ्रमित करना ये भी गलत है साथियों, दंड देना ये भी गलत है साथियों, उत्साह बढ़ाना, ऑप्शन बी सही है साथियों, नेतृत्व प्रोत्साहन साथियों उत्साह बढ़ाना। आगे बढ़ते साथियों, 37वां प्रश्न, नेतृत्व में अधिकार के साथ क्या आवश्यक है साथियों? दायित्व। अगर हम किसी को नेतृत्व दे रहे हैं तो साथियों वो अपने कर्तव्यों का गहनता से पालन करे, फिर अपने उसको दायित्व समझे। आगे बढ़ते साथ 38वां प्रश्न, निर्णय शैली में सहभागी नेता है साथियों, निर्णय शैली है उसमें सहभागी नेता है। अकेले निर्णय लेना गलत, समूह से विचार लेना यही है साथियों, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते साथियों, 39वां प्रश्न, अप्रभावी नेतृत्व की पहचान क्या है साथियों? स्पष्ट लक्ष्य, संवादहीनता, अप्रभावी साथियों, अगर प्रभावी नहीं है तो ये इसका साथियों जो पहचान क्या है? संवादहीनता साथियों, ऑप्शन बी सही है। ये तो होता है साथियों, ये तो साथियों प्रभावी की है, ये साथियों प्रभावी की है, ये प्रभावी की है साथियों, ये अप्रभावी है, अप्रभावी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 40वां प्रश्न, नेतृत्व विकास का सर्वोत्तम उपाय क्या है साथियों? तो अनुभव और प्रशिक्षण नेतृत्व विकास का सर्वोत्तम उपाय है, ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रेरक नेता का व्यवहार कैसा होता है? तो प्रेरक जो नेता है साथियों उसका व्यवहार कैसा होता है? सकारात्मक होना चाहिए साथियों, नकारात्मक होगा ये गलत है साथियों, उदासीन भी नहीं होना चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए साथियों, उसको सकारात्मक होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेतृत्व में विश्वास किससे बनता है साथियों? नेतृत्व में विश्वास किससे बनता है? वचन और कर्म की एकता से, या दंड से, या भय से, दबाव से साथियों? वचन और कर्म की एकता से नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेतृत्व में पारदर्शिता का लाभ क्या है? अगर साथियों नेतृत्व में पारदर्शिता होगी तो साथियों इससे लाभ क्या होगा? तो इससे साथियों विश्वास का निर्माण होगा, सभी को पता रहेगा ये अच्छे कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 44वां प्रश्न,
नेतृत्व में समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? अगर साथियों समय लक्ष्य समय पर प्राप्त करने हेतु साथियों, अगर साथियों नेतृत्व, अगर साथियों हमको समय प्रबंधन सही तरह से कर लेंगे तो साथियों हमारा जो कार्य है वह समय पर या समय से पूर्व भी हो सकता है। इसलिए साथियों ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 45वां प्रश्न, कक्षा में छात्र नेतृत्व बढ़ाने का उपाय है साथियों। कक्षा में छात्र नेतृत्व बढ़ाने का जो साथियों मुख्य उपाय है साथियों, समूह गतिविधि से। ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 46वां प्रश्न, नेतृत्व का संबंध मुख्यतः किससे है साथियों? नेतृत्व का संबंध साथियों मुख्यतः किससे है? पद से है? नहीं साथियों। प्रभाव से? हाँ साथियों। अगर नेतृत्व का जो संबंध साथियों किससे है, अगर किसी व्यक्ति में अच्छा वक्ता है तो उसमें अच्छा प्रभाव है साथियों, तो वह आसानी से किसी भी समय या किसी भी जगह नेतृत्व कर सकता है किसी भी चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है साथियों। 47वां प्रश्न साथियों, आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न क्यों, नैतिक दुविधा में नेता को क्या करना चाहिए? लाभ चुनना या मूल्यों के अनुसार निर्णय? साथियों अगर नैतिक कोई दुविधा होती है साथियों किसी तो साथियों उसमें ऑप्शन बी अर्थात मूल्य के अनुसार निर्णय लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 48वां प्रश्न, नेतृत्व में आलोचना का सही उपयोग है साथियों। तो सुधार हेतु सुधार। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न, प्रभावी नेता की पहचान है। प्रभावी नेता की पहचान है दूसरों को साथ लेकर चलना। ऑप्शन बी। 50वां प्रश्न साथियों लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है अधिगम शिक्षण अभिक्षमता के टॉपिक नेतृत्व गुण पर आधारित है और ये बीएसटीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का, नेतृत्व का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? साथियों इसका जो नेतृत्व का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? तो साथियों यह सामूहिक सफलता इसका है। अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो किसी न किसी सफलता अवश्य मिलनी चाहिए साथियों। ऑप्शन बी सही है। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।